हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अफेयर। आज हम आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के चंडीगढ़ जोन का कट ऑफ एनालिसिस लेके आए हैं। इस कट ऑफ एनालिसिस में हम बहुत सारे डाटा का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही हम प्रीवियस ईयर कंपैरिजन भी करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुंच सके एनटीपीसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के। चलिए अब हम बात करते हैं अगर वैकेंसी के, तो इस बार का जो वैकेंसी है आरआरबी एनटीपीसी में वो प्रीवियस ईयर से तकरीबन 2 गुने से 2.5 गुना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर 18,000 के करीब था, बाद में घट करके 14,000 रह गया था और इस बार 35,000 है। ठीक, तो ये तो 2 गुने से ज़्यादा तकरीबन 2.5 गुने हो गया। तो वैकेंसी तो हमारे पक्ष में है कट ऑफ को नीचे लाने का। ठीक, अब हम देखते हैं आगे कि टफनेस लेवल। अगर हम टफनेस लेवल की बात करें तो इस बार का पेपर काफ़ी टफ आया है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, और इस बार का रीजनिंग और जीके जो था कहीं ना कहीं वो लेस स्कोरिंग था और कम अटेम्प्ट करके स्टूडेंट सब आए हैं, जिसके कारण ये कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है। अगर हम स्टूडेंट के अपीयरेंस की बात करें तो इस बार का अपीयरेंस जो रहा स्टूडेंट का वो 50 से 55% ही रहा। कोविड और अन्य कारण से कहीं ना कहीं स्टूडेंट एग्ज़ाम में नहीं जा पाए। ठीक है, और फिर भी हम 50 से 55 कहीं 55% से ज़्यादा अटेंडेंस रहा। ठीक, तो अटेंडेंस भी इस बार का कम ही रहा। अगर हम इस बार का, हाँ ये एक बात है कि अभी जो है ना स्टूडेंट का लेवल कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है इंटरनेट क्रांति की वजह से, और फिर ऑनलाइन अवेलेबिलिटी की वजह से हर कोई पढ़ता है, तो ये कट ऑफ पे असर डालने वाला है। थोड़ा सा कट ऑफ इसके कारण इंक्रीज हो सकता है। बाकी चलिए अब हम एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर हम चंडीगढ़ जोन की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसी है ये 2483 के आसपास है, और कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए हैं वह है 11,93,504। अब हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, क्योंकि फॉर्म भरने से फॉर्म तो ज़्यादा ही भरते हैं लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर कम होते हैं। तो अब हम देखते हैं कितने, तो अपीयर जो कैंडिडेट है वो हमने 60% लिया है। वैसे तो 55 से 60% के बीच में ही कैंडिडेट रहे हैं, 60 से नीचे ही रहे हैं, फिर भी हम एक सेफर साइड की तरफ पे 60 लेके चलते हैं कि 60% कैंडिडेट जो है यहाँ पे अपीयर हुए। तो 60% जो कैंडिडेट वो हो गया 7,16,102, इतने कैंडिडेट अपीयर हुए। तो अब हम देखते हैं कि टोटल वैकेंसी कितना है। यहाँ पे एनटीपीसी पहले ही बोल चुका है कि जिस जोन में जितना वैकेंसी है उसका 20 टाइम्स CBT 1 क्लियर करने वाला है। मीन्स उस जोन में उस सीट के मुकाबले 20 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे 2483 इंटू 20 49,660 कैंडिडेट टोटल CBT 1 में सेलेक्ट होने वाला है। तो अब हम देखते हैं पर सीट के लिए फाइट से मेरा मतलब है कि एक सीट पे आखिर कितने स्टूडेंट का फाइट चल रहा है और कितना स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ रहे हैं आपस में। ठीक, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो जितना कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उसमें से टोटल वैकेंसी को डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन के बाद यहाँ पे फर्स्ट सीट के लिए फाइट जो है वो 14 के आसपास निकल के आता है। ये है कि ये जो फाइट है ये बाकी जोन से बस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन प्रीवियस ईयर के मुकाबले ये काफ़ी कम है, क्योंकि प्रीवियस ईयर यहाँ जो था तकरीबन 20 के आसपास फाइट था, और यहाँ का प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो था CBT 1 का वो 82 था। तो आप देख सकते हैं यहाँ का कट ऑफ 82 इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे 20 का फाइट चल रहा था पर सीट पे, और इस बार केवल और केवल 14 का फाइट चल रहा है। तो यही चीज़ डिफाइन कर देता है यहाँ की कट ऑफ इस बार कहीं ना कहीं इस जोन में रैपिडली कम जाने वाला है। बाकी जोन में भी कम जाएगा लेकिन इस जोन में कुछ खास कम जाने वाला है कट ऑफ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एनालिसिस के बाद कट ऑफ निकल के आया है कितना। यहाँ जो जनरल का कट ऑफ निकल के आया है वो 63 से 64 है, EWS का 56 से 57, OBC का 57 से 58, SC का 50 से 51, ST का 42 से 43, एक्स सर्विसमैन का 37 से 38। ये कट ऑफ भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा। हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये जो कट ऑफ एनालिसिस के बाद निकल के आया है ये नॉर्मलाइजेशन के आधार के बाद का है, और अभी जो आप लोग मार्क्स जोड़ रहे हैं आप लोगों का रॉ मार्क्स है, और टफनेस लेवल के आप लोगों के पेपर के अनुसार आप लोगों का रॉ मार्क्स पे कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स जुड़ने वाला है। तो उसके बाद जो है आप लोगों का रिजल्ट बनेगा CBT 1 का। ठीक है, तो ये जो है इस नंबर से अगर आप लोगों को 8 से 10 नंबर कम है फिर भी आप अपने आप को सेफ मान
चल सकते हैं, क्योंकि कम से कम आप लोगों का हो सकता है टफ शिफ्ट में हो तो ज़्यादा बढ़ जाए, 20 मार्क्स के आसपास बढ़ जाए, लेकिन फिर भी एक एवरेज मान के चल सकते हैं कि 8 से 10 आप लोगों का तो एवरेज में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इससे 8 से 10 नंबर कम है, फिर भी आप लोग CBT 2 का प्रिपरेशन ज़रूर और ज़रूर करना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो मार्क्स है जो अभी मैंने एनालिसिस के बाद निकाला है, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें मेरिट में ये मार्क्स नहीं जुड़ने वाला है, लेकिन आप लोगों का CBT 2 का जो मार्क्स होगा ये मेरिट में जुड़ेगा। तो इसीलिए इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। इसमें तो केवल क्वालिफाई हो जाए काम चल जाएगा, लेकिन CBT 2 में अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग इस मार्क्स के आधार पर, अगर 8 से 10 नंबर कम है फिर भी आप CBT 2 का प्रिपरेशन अच्छे से करना शुरू कर दें। थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक कर दे आप लोगों को अगर एनालिसिस अच्छा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।